Now our next topic is flowers. Most flowers are brightly colored and have a sweet and pleasant smell. जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, ब्राइटली कलर के होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं फ्लावर्स, और उनमें स्वीट और प्लेजेंट स्मेल होती है. स्वीट मीन्स मीठी मीठी, और प्लेजेंट मीन्स अच्छी, जो अच्छी लगती है वैसी स्मेल होती है. मोस्ट फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स. जितने भी फ्लावर्स होते हैं मोस्टली वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं. मोस्ट फ्रूट्स हैव वन और मोर सीड्स इनसाइड देम. और मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं उनमें या तो एक सीड होता है या एक से ज़्यादा सीड्स भी होते हैं. सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और ये सीड्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स में. Thus flowers are important to a plant as they help it to reproduce. इसलिए जो फ्लावर होते हैं वो प्लांट का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हेल्प करते हैं रिप्रोड्यूस करने में. रिप्रोड्यूस का मतलब वापस से उस प्लांट को दूसरे प्लांट बनाने में, रिप्रोड्यूस करने में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, लुक एट दिस पिक्चर. एप्पल फ्लावर. ये एप्पल प्लांट है, एप्पल का ट्री है और इसमें फ्लावर. ये फ्लावर ग्रो करके किस में बन गया, क्या बना, एप्पल फ्रूट में बन गया. एप्पल फ्रूट में देखो यहाँ पर एप्पल सीड्स होते हैं, बीच में आपने देखा होगा. और ये एप्पल सीड्स अगर हम वापस इनको लगाएं तो वापस से एक एप्पल ट्री उग जाएगा या ग्रो करेगा. अ फ्लावर चेंजेस इनटू अ फ्रूट. यहाँ देखो एप्पल फ्लावर से एप्पल फ्रूट बना. अ फ्रूट हैज सीड्स इनसाइड इट. और फ्रूट जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं प्लांट. ठीक है. नाउ फैक्ट 5. द रेफ्लेशिया प्लांट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. जो रेफ्लेशिया प्लांट है वो सबसे बड़ा फ्लावर वर्ल्ड में प्रोड्यूस करता है. इट ग्रोज इन द फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. मीन्स साउथ ईस्ट एशिया के जो फॉरेस्ट है उसमें एक प्लांट है रेफ्लेशिया प्लांट, जिसमें सबसे बड़ा फ्लावर लगता है पूरे वर्ल्ड का. ओके. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट्स. समझ में आया ना. फ्लावर्स जो होते हैं ब्राइटली कलर्ड होते हैं और उनमें से स्वीट और प्लेजेंट स्मेल आती है. और जो फ्लावर होते हैं वो मोस्टली चेंज हो जाते हैं फ्रूट में. और जो फ्रूट्स होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा सीड्स पाए जाते हैं. और ये सीड हेल्प करते हैं हमें एक न्यू प्लांट ग्रो करने में. इसलिए फ्लावर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट इज फ्रूट्स. Fruits such as mango and plum have a single seed inside them. अब जो फ्रूट्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें एक सीड होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा है. कुछ में एक से ज़्यादा होते हैं और कुछ में बहुत सारे सीड्स होते हैं. तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो हो गया, प्लम हो गया. ठीक है. इनमें क्या होता है, सिंगल सीड होता है, एक ही सीड पाया जाता है. एप्पल, ऑरेंज एंड लेमन हैव अ फ्यू सीड्स इनसाइड देम. और अगर आपने एप्पल, ऑरेंज और लेमन देखा है तो उसमें कुछ सीड्स होते हैं, एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं. फ्रूट सच एज पपाया एंड वाटरमेलन. कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि पपाया और वाटरमेलन, उनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं. ये देखो यहाँ पर वाटरमेलन. ये देखो प्लम. प्लम में ओनली वन सीड. वाटरमेलन में मैनी सीड्स है, हर जगह पे सीड्स हैं, ये छोटे छोटे सीड्स, मतलब कई सीड्स हैं. वी ईट फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स. और हम बहुत सारे प्लांट्स के फ्रूट्स को खाते हैं. चलो क्वेश्चंस. टेक आउट वन पेंसिल. राइट T for true and F for false. Correct the false statement. First, the part of the plant that usually grows above the soil is called a root. अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको मैंने बताया है कि प्लांट दो पार्ट में डिवाइड होता है, बिलो द ग्राउंड और अबव द ग्राउंड. तो जो अबव द ग्राउंड होता है, अबव द सॉइल ग्रो करता है, उसे हम बोलते हैं शूट. और यहाँ क्या लिखा हुआ है, रूट. तो आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स. जो अबव द सॉइल होता है उसे हम बोलते हैं शूट, और जो बिलो द सॉइल होता है उसे हम बोलते हैं रूट. ठीक है. सेकेंड इज ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू क्लोरोफिल. जो ग्रीन कलर है लीफ का वो क्लोरोफिल की वजह से होता है. यस, दिस इज द राइट आंसर. क्योंकि क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि लीफ में, पूरे प्लांट्स लीफ में होता है मोस्टली, और ये ग्रीन कलर क्लोरोफिल के कारण लीफ में होता है. नाउ थर्ड इज लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन. लीव्स हमें ऑक्सीजन देती हैं. यस, ट्रू.
जब खाना इनका प्रिपेयर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके ये अपना खाना बनाती है, और जब खाना प्रिपेयर हो जाता है तो ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गिव आउट कर देती हैं, रिटर्न कर देती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। अभी हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ लिया, फ्रूट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। The life of a plant starts with the seed. जितनी भी प्लांट्स हैं उनकी लाइफ स्टार्ट होती है सीड से, बीज से, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Some seeds are very small such as grains of sand. कुछ सीड्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, जैसे कि सैंड देखा ना, सैंड जो रेत होते हैं, रेत के कण होते हैं, उतने छोटे होते हैं कुछ सीड्स। While others are as big as a pebble. और कुछ सीड्स इतने बड़े होते हैं जैसे कि पीबल होते हैं। पीबल मीन्स कंकड़, जो पत्थर रहते हैं ना, उन्हें बोला जाता है। तो कुछ सीड्स बहुत छोटे होते हैं, सैंड के एक छोटे कण के तरह, और कुछ सीड्स बहुत बड़े होते हैं, पीबल की तरह, पत्थर की तरह, कंकड़ की तरह। दे कैन बी राउंड और फ्लैट। कुछ वो राउंड भी हो सकते हैं सीड्स, और फ्लैट भी हो सकते हैं, मतलब गोल भी हो सकते हैं कुछ सीड्स, और कुछ फ्लैट भी होते हैं। Seeds can be brown, black, green, yellow or of some other color. Seeds कोई भी कलर के हो सकते हैं, जैसे कि ब्राउन कलर हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है, ग्रीन, येलो या फिर कोई और कलर। The outer covering of the seed is called the seed coat. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीड की जो आउटर कवरिंग होती है, सीड के जो बाहर का कवर होता है, उसे हम बोलते हैं सीड कोट, ठीक है, विच इज जनरली हार्ड। और ये जो सीड कोट होता है ये क्या होता है, हमेशा हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है, आगे ध्यान से सुनो। इट प्रोटेक्ट्स द सीड, क्योंकि ये सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। द सीड हैज अ टाइनी प्लांट इनसाइड इट। हर बीज में, हर सीड में एक छोटा प्लांट अंदर होता है। व्हेन द सीड गेट्स इनफ light, air, water and warmth, sunlight, the tiny plant grows out and germinates. तो सीड के अंदर एक छोटा सा प्लांट होता है, और इसी छोटे प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सीड के बाहर की जो कवरिंग होती है, सीड कोट होता है, वो क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। अब अगर इस प्लांट को ग्रो करना है, सीड को ग्रो करना है, तो जब सीड्स को आप इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में लाइट मिलेगी, लाइट मीन सनलाइट, नॉट ये बल्ब की लाइट, ठीक है। तो अगर आप सीड कभी बोते हो तो हमेशा याद रखना कि छाए में नहीं बोना है। सीड्स जिनमें प्रॉपर सनलाइट मिले, एयर मिले, पानी आप प्रॉपर दो उसको, और सनलाइट वार्मथ हो, तो ऐसे जगहों पर ये जो सीड्स होते हैं ये ग्रो हो जाते हैं, और उनसे टाइनी प्लांट निकलता है, छोटा सा पौधा निकलता है, ठीक है। इट फॉर्म्स द सीडलिंग, और ये क्या बनाता है, सीडलिंग बनाता है। सीड्स ऑल्सो कंटेन सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स इनसाइड देम। सीड्स जो होते हैं उनमें सीड लीव्स भी पाई जाती हैं। सीड लीव्स को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स भी बोला जाता है इनसाइड देम। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो याद रखना है, सीड के अंदर एक टाइनी प्लांट होता है। अगर सीड को इनफ लाइट, एयर, वाटर और वार्मथ मिलेगी तो जो वो टाइनी प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, और वो क्या बनाएगा, सीडलिंग्स बनाएगा। और सीड्स जो होते हैं उनमें सीड लीव्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें कॉटिलेडन्स भी कहा जाता है। नाउ अब हम आपको समझाएंगे यहाँ सीडलिंग्स और सीड कॉटिलेडन क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सीड है, कैसा दिख रहा है ये सीड, आपने राजमा देखा है, राजमा या लोबिया, उसके सीड की तरह दिख रहा है। चलो अब ये सीड है, अब ये आउटसाइड से बीज ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बीच में ऐसे ही गैप दिख रहा है, ये ऐसा, इधर का दोनों को मिला के ये गैप। पहले हम आउटसाइड का पढ़ेंगे। एन आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। ये देखो, ये जो है ये आउटर कवरिंग है सीड की, और ये आउटर कवरिंग सीड की क्या करती है, अंदर एक बेबी प्लांट होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको बचा के रखती है। द सीड कोट हैज अ टाइनी होल थ्रू विच द सीड गेट्स वाटर। अब हम इस जब बीज को बोते हैं तो इसमें क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है, टाइनी होल, यहाँ की साइड टाइनी होल होता है। इस टाइनी होल से क्या होता है, पानी अंदर जाता है, ठीक है। आपको मालूम है ना, बीज को उगाने में इम्पोर्टेंट पार्ट है वाटर का। तो द सीड कोट हैज अ टाइनी होल, सीड कोट में एक छोटा सा होल होता है, थ्रू विच द सीड गेट्स वाटर, जिससे कि बीज को पानी मिलता है।
ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आप वो भी देख सकते हैं। आप कभी भी काले चने या छोले जब भी भिगोते हैं तो छोले क्या होते हैं, जब आप सूखे देखते हैं तो छोटे छोटे से दिखते हैं, पर जब आप उसको पानी में भिगो के रख देते हैं तो वो पूरा फूल जाता है। कैसे फूल जाता है? क्योंकि उसमें छेद होता है, एक टाइनी होल होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्ब कर लेता है। चलो अब हमें सीड के इनसाइड के बारे में पढ़ना। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ रहे हैं, आउटसाइड पढ़ लिया। आउटसाइड में सबसे पहले सीड के बाहर की जो कवरिंग होती है उसे सीड कोट बोलते हैं, और वो बहुत हार्ड होती है। और ये सीड कोट इसलिए हार्ड होती है ताकि जो सीड के अंदर बेबी प्लांट है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर? अब दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सीड कोट होता है इसमें एक टाइनी होल होता है, छोटा सा छेद होता है। होल मतलब छोटा सा छेद होता है जिससे कि पानी सीड्स को मिलता है। ठीक है, अब देखो इनसाइड। अब जब हम दोनों, ये सीड फूल गया और पानी एब्जॉर्ब कर लिया, हमने इसको बीच से खोला तो ये अब कैसे दिख रहा है? यहाँ पर देखो, ये है टाइनी प्लांट, ये छोटा सा प्लांट, बेबी प्लांट, टाइनी प्लांट। ठीक है, जब हमने इसको दो पार्ट में खोला तो अब हमें पढ़ना है सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। अब हमने पढ़ा था सीड लीव्स हमें पढ़ना है। ये जो एक पोर्शन है होता है ये वाला, ये कहलाएगा सीड लीव्स। क्या बोलेंगे हम इसे? सीड लीव्स, या फिर इसका नाम क्या था, कॉटिलेडन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब सीड पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाता है तो हम अगर उसको बीच से तोड़ेंगे तो ये उसकी एक सीड लीव हो गई और ये उसकी दूसरी सीड लीव। ठीक है, सीड लीव्स और कॉटिलेडन स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट। और ये जो सीड लीव्स होते हैं ये इस बेबी प्लांट के लिए यहाँ पर फूड स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड में तीन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखनी है कि सबसे पहले कि सीड के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सीड कोट बोलते हैं, और वो सीड कोट हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है क्योंकि सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जिसको कि वो प्रोटेक्ट करता है। दूसरा हमें ये याद रखना है कि सीड कोट जो होता है उसमें एक टाइनी होल होता है जो कि सीड को वाटर मिलने में हेल्प करता है। अब उसके बाद हम जब इस सीड को खोलेंगे तो दो सीड लीव्स निकलेंगे। ठीक है, सीड लीव्स निकलेंगे तो एक पोर्शन, ये इसको हम बोलेंगे सीड लीव्स, और इसके अंदर ये टाइनी प्लांट्स होते हैं। ये सीड लीव्स क्या करते हैं, या कॉटिलेडन्स, फूड को स्टोर करके रखते हैं इस बेबी प्लांट के। क्लियर? चलो अब हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ सीड्स। Our next topic is kinds of seeds. There are two kind of seeds. Two kinds of seeds. दो प्रकार के seeds होते हैं। एक होता है मोनोकॉट। मोनोकॉट, मोनो मीन्स होता है सिंगल, एक। ठीक है, डाई मतलब होता है दो। अब यहाँ पर देखो ये बीज है, ऐसा बीज आपने देखा होगा। इसमें दूसरा सीड लीफ तो नहीं है, उसमें दूसरा कॉटिलेडन नहीं है, तो ये कौन सा, किस टाइप का सीड हो गया? मोनोकॉट सीड हो गया। ठीक है, एक ही पार्ट है ये आपको मिलेगा। भुट्टा देखा है आपने, या मेज देखा है? जो भुट्टा होता है, और क्या बोलते हैं उसको मुझे याद नहीं है, पर मेज इंग्लिश में बोलते हैं और भुट्टा हिंदी में बोलते हैं। आप उसके जो सीड्स देखोगे वो क्या कहलाएंगे? मोनोकॉट। मक्का, याद आ गया मुझे, मक्का बोलते हैं। मक्के के जो बीज होते हैं वो मोनोकॉट सीड्स होते हैं। और चना होता है, उनके जो सीड्स होते हैं, लोबिया होते हैं, वो होते हैं डाइकॉट सीड। ठीक है, चलो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सीड्स। फर्स्ट, मोनोकॉट सीड्स, दे हैव ओनली वन थिन कॉटिलेडन इनसाइड। इनके अंदर एक ही सीड लीव होती है। ठीक है, एक ही कॉटिलेडन होती है। दे डू नॉट स्टोर फूड इनसाइड देम, और ये अपने अंदर फूड को स्टोर करके भी नहीं रखते। फूड इज स्टोर्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द सीड, और ये अपने दूसरे पार्ट में, सीड के दूसरे पार्ट में फूड को स्टोर करके रखते हैं। एग्जाम्पल्स आर मेज, राइस एंड ग्रास, और इनके एग्जाम्पल हैं, आपने मेज मक्का खाया है, मेज के सीड्स देखे होंगे। राइस आपने देखा होगा, राइस भी मोनोकॉट होता है। और ग्रास जो होते हैं, ग्रास के जो बीज होते हैं वो भी मोनोकॉट होते हैं। ठीक है, मोनोकॉट मतलब उसमें सिंगल कॉटिलेडन होगा, ओनली एक हो, ये ऐसा एक। चलिए, अब सेकेंड है हमें दूसरे टाइप का जो सीड्स होता है, डाइकॉट सीड्स। दे हैव टू कॉटिलेडन्स इनसाइड देम। जो डाइकॉट सीड्स होते हैं उनमें टू कॉटिलेडन्स होते हैं। एक ये हो गया सीड लीफ, एक कॉटिलेडन, दूसरा कॉटिलेडन, तो ये कितने होंगे? डाइकॉट। डाई मतलब दो।
ठीक है। 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, दे हैव 2 कॉटिलेडन्स इनसाइड देम, 2 कॉटिलेडन होंगे। दे आर थिक, ये थिक होंगे, मोटे होंगे और फ्लैशी होंगे। मीन्स इसमें फूड स्टोर रहता है, इसलिए वो गुदगुदे और मोटे होते हैं, जिसे हम फ्लैशी बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। पी, मटर आपने खाई है, मटर को आप बीच में 2 पार्ट में देखो, तोड़ के देखोगे तो 2 कॉटिलेडन दिखेंगे। बीन्स जो होते हैं, किडनी बीन मतलब राजमा, आपने देखा होगा, राजमा भी इसी तरीके से होता है ना। लोबिया और ग्राम सीड्स, जो चना होता है, चने के भी आपने देखे होंगे, जब आप भिगोते हैं तो उसमें 2 अलग अलग पार्ट निकलते हैं, 2 अलग अलग कॉटिलेट, तो ये डाइकॉट सीड्स कहलाते हैं। क्लियर। देखो हमने पहले पढ़ी थी, रूट्स भी 2 प्रकार की होती है, एक टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब हमने सीड्स पढ़े, सीड्स भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक मोनोकॉट सीड्स और एक डाइकॉट सीड्स। मोनोकॉट सीड्स सिंगल बने होते हैं, सिंगल थिन कॉटिलेडन ही होता है इसमें, और डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन से मिलके बना होता है, और ये थिक होता है, फ्लैशी होता है, और इसके अंदर फूड स्टोर होता है, और मोनोकोट में फूड स्टोर नहीं होता। क्लियर। Now germination. This is a very important topic of this chapter, germination. अब हम seeds को कैसे germinate करते हैं, हमें ये पढ़ना। The process by which a seed grows into a new plant is called germination. एक मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एक सीड, छोटा सा जो सीड है वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है, उसे हम बोलते हैं germination. A seed germinates into a seedling when it gets the right amount of air, water, warmth, sunlight, temperature, the amount of heat or cold and nutrients. तो अब ये जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जितने लिविंग बींग्स है सब में ये अप्लाई होता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये समझाती हूँ, फिर आपको बताऊंगी आगे। सीड जर्मिनेट, सीड तभी, देखो हम बहुत सारे बीज बोएंगे, पर हमने अगर 10 बीज बोए हैं तो सारे 10 बीज तो नहीं उगेंगे, ठीक है, उसमें से कुछ ही बीज उगेंगे। तो सीड कब जर्मिनेट करते हैं, सीडलिंग में कब, ये देखो ये सीड है, ये सीडलिंग में कब कन्वर्ट हो जाते हैं, जब इन्हें राइट अमाउंट में एयर मिलेगी, वाटर मिलेगी, वार्मथ मिलेगी, वार्मथ मीन सनलाइट मिलेगी, ठीक है, और टेम्परेचर मतलब ठंडा और गर्म दोनों, जिससे आपने देखा दिन में गर्मी हो जाती है और रात को ठंडक रहती है। एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से, जो कि कौन दे के पहुंचाएगा, रूट पहुंचाएगा। तो ये जो सीड है ये जर्मिनेट हो जाएंगे इस सीडलिंग में, और ये प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही चीज मैंने आपको बैलेंस डाइट में भी बताई थी, कि जब आप छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप प्रॉपर राइट अमाउंट में, मतलब छोटे बच्चे नहीं, इवन बड़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप राइट अमाउंट में सारी चीजें, सारे न्यूट्रिएंट्स खाएंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, ठीक है, और ग्रो करेंगे। उसी तरीके से सीड को सीडलिंग में या प्लांट बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसे राइट अमाउंट में एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये और न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। नॉट ऑल सीड्स जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स, सारे, मैंने अभी बताया ये चीज कि सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते। सम सीड्स आर ईटन अप बाय बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, कुछ सीड्स जो होते हैं वो बर्ड और इंसेक्ट क्या करती हैं, खा लेती हैं। सम गेट डिस्ट्रॉयड बाय रेन और विंड, कुछ सीड्स जो होते हैं जो खराब हो जाते हैं बारिश के कारण और हवा के कारण, हवा उड़ा ले जाती है। सम सीड्स डू नॉट गेट द राइट कंडीशंस टू जर्मिनेट, और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिन्हें राइट कंडीशन नहीं मिलती उगने के लिए, मीन्स अगर बाई चांस उन्हें न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिले, एयर, वाटर, वार्मथ नहीं मिली प्रॉपर, तो वो जर्मिनेट नहीं होते। क्लियर। सो दिस इज द डायग्राम एग्जांपल ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। देखो यहाँ पर पहले हमने सीड, यहाँ पर एक सीड जमीन के नीचे बोया, और बोने के बाद इसमें क्या किया, पानी दिया। पानी भी अगर आप ज्यादा दोगे तो भी बीज नहीं उगेगा, उसको प्रॉपर अमाउंट में ही देना, ठीक है। उसके बाद सनलाइट से इन्हें लाइट मिल रही है, और ये देखो अब रूट ग्रो हो गई, तो रूट क्या कर रही है, इस सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सीड को दे रही है। अब सीड जब ये सारी चीजें, उसको वाटर मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, एयर मिल रही है, सनलाइट मिल रही है प्रॉपर अमाउंट में, तो वो धीरे धीरे प्लांट में ग्रो करना शुरू हुआ। देखो पहले रूट्स ऐसी थी, अब रूट्स भी ग्रो की, ये छोटा था ये भी बड़ा हो गया। अब यहाँ पर देखो रूट्स प्रॉपर ग्रो हो गई, स्टेम बन गया, लीव्स बन गई, और ये प्लांट पूरी तरीके से ग्रो कर दिया, ठीक है।
तो राइट अमाउंट में अगर चीजें मिलेंगी आपको, एयर वाटर, प्लांट को एयर वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट्स, तो वो सीड जर्मिनेट करेगा, नहीं तो वो सीड जर्मिनेट नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आपने प्लांट तो लगाया, पर अब आपको उसको क्या करना चाहिए, प्लांट का केयर करना चाहिए। अब केयरिंग फॉर प्लांट्स, अवर न्यू टॉपिक इज केयरिंग फॉर प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। अगर हमें अर्थ में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें जिंदा रहना है, तो प्लांट्स हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लांट ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और कोई हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करता, प्लांट्स ही हैं अकेले जो हमें पूरे अर्थ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, इसलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे। दे सप्लाई ऑक्सीजन, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं। ऑयल्स, स्पाइसेस एंड मेडिसिन, ऑयल्स स्पाइसेस मतलब मसाले, और मेडिसिन भी हमें देते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस वुड, और लकड़ी भी हमें देते हैं प्लांट्स। मेनी एनिमल्स लिव इन और ऑन प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पे रहते हैं। We should take proper care of plants by following the steps given below. हमें ये सारे steps याद रखने चाहिए अगर हमें plants को proper care करना है तो। वैसे करना चाहिए भी, हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए ये प्रॉपर केयर के लिए, ये स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट इज sufficient space should be left between plants that are grown in the soil. देखो यहाँ पर जो प्लांट्स जब हम लगाते हैं तो कभी भी प्लांट्स को एकदम जोड़ जोड़ के नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा गैप दे के लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी रूट फैलती हैं तो उनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करने में इजी होता है। तो इसलिए हमेशा सफिशिएंट स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन प्लांट्स, हमेशा थोड़ी दूरी रख के प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। एंड सॉइल शुड बी टर्न्ड रेगुलरली, और उसकी मिट्टी टर्न करनी चाहिए, मतलब निराई करनी चाहिए, बराबर से उसको सॉइल को टर्न करते रहना चाहिए। सेकेंड इज वी शुड वाटर प्लांट्स रेगुलरली डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स, और हमें प्लांट्स को रेगुलरली क्या करना चाहिए, पानी देना चाहिए उनके नीड्स के अकॉर्डिंग। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कम पानी की जरूरत होती है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें दिन में 2 बार पानी की जरूरत होती है। तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हमें उन्हें पानी देना चाहिए। सम प्लांट्स रिक्वायर मोर वाटर देन अदर्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें दूसरे पौधों से, दूसरे प्लांट से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नाउ थर्ड इज एडिक्वेट सनलाइट शुड बी अवेलेबल टू देम। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में, प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए ताकि वो आसानी से ग्रो कर सके। Now fourth is manure and limited fertilizers should be added to the soil to make it fertile. और अब हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद प्लांट्स को देख रेख करने के लिए सॉइल जो होती है, सॉइल में मैन्योर जो खाद होती है और फर्टिलाइजर्स होती हैं उन्हें भी बीच बीच में प्लांट सॉइल में ऐड करना चाहिए ताकि जो सॉइल है वो फर्टाइल हो सके। ठीक है, fifth is soil should be regularly turned up with a trowel so that it remains porous and oxygen is available to the roots. सॉइल को हमेशा उलट पलट करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं, प्लांट जहाँ लगा है उसके चारों तरफ की जो सॉइल है उसको हमें निराई करना चाहिए ट्रॉवल से। एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, मिट्टी खोदते हैं। तो अगर हम उसको प्रॉपरली मिट्टी को टर्न करते रहेंगे, सॉइल को टर्न करते रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन, उस वो सॉइल में थोड़ा गैप बनेगा और ऑक्सीजन आसानी से रूट्स तक पहुंचेंगे। सिक्स्थ इज पेस्टिसाइड्स एंड फंगीसाइड्स शुड बी स्प्रेड। हमें पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स भी बीच बीच में प्लांट्स में स्प्रे करना चाहिए। व्हेनेवर प्लांट्स आर अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, अगर प्लांट्स को कोई कीड़े खा रहे हैं या कोई एनिमल खा रहा है तो उसमें हमें पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स भी टाइम टू टाइम स्प्रे करना चाहिए। So this is your chapter. We have completed it.